अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बना रही हूँ फ़िश फ्राई की रेसिपी, जो कि बहुत ही इजी है और बहुत ही क्विक रेसिपी है। ये मेरे पास फ़िश है और इसके मैंने छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं। ये 1 पाव फ़िश है। और अब मैंने एक पैन लिया है, उसका मैंने फ्लेम ऑन किया है और उसके अंदर मैं ऐड करूँगी धनिया और ज़ीरा। मैंने धनिया ऐड कर दी है। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी ज़ीरा और अब मैं इसको इसमें ऐसे ही भून लूँगी थोड़ी देर के लिए। ये आपने इसको ऐसे 30 से 40 सेकंड तक करना है और फिर आपने देखना है इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आएगी। इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा आएगा फ़िश के अंदर। जी तो व्यूअर्स, ये हमारा जो ज़ीरा था और धनिया थी अच्छी तरह से इसकी भुनाई हो गई है। आपने ना तो इसके अंदर ऑयल डालना है ना पानी डालना है, आपने कुछ भी नहीं डालना। आपने एक पैन लेना है और उसके अंदर उसको थोड़ा सा गर्म होने देना है और फिर आपने ये ज़ीरा और धनिया ऐड कर देनी है। और जब आपको इनकी खुशबू आने लगे भुनने की, तब आपने फ्लेम बंद कर देना है और इनको अच्छी तरह से पाउडर बना लेना है। अब मैं इसका पाउडर बना लेती हूँ। जी तो ये पाउडर तैयार है। अब मैं इसको फ़िश के अंदर ऐड कर दूँगी। के बाद आपने इसकी अच्छी तरह से मिक्सिंग करनी है और इसके अलावा आपने इसके अंदर ऐड करना है 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। ये भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। इसके बाद मेरे पास है ये फ्राई मछली मसाला, तो इसका मैं 1 चम्मच इसके अंदर ऐड करूँगी। तकरीबन 1.5 चम्मच मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। अब इसके अंदर मैं 2 चम्मच ऑयल ऐड करूँगी। आपने ज़्यादा ऑयल नहीं ऐड करना, बस 2 चम्मच ऑयल ऐड करने हैं। और इसके बाद इसके अंदर नमक ऐड कर देना है थोड़ा सा। और उसके बाद इसकी आपने मिक्सिंग करके इसको मैरिनेट करने के लिए 2 से 3 घंटे के लिए रख देना है। जी तो अब 3 घंटे हो गए हैं। अब मैं इसके अंदर ये आधी प्याली बेसन ऐड कर रही हूँ और फिर मैं इसको रख दूँगी तकरीबन थोड़ा सा पानी ऐड करके तकरीबन 10 मिनट के लिए मैं इसको मैरिनेट होने के लिए दोबारा से रख दूँगी। आपने अच्छी तरह से मिक्सिंग करनी है। मैंने थोड़ा सा और पानी ऐड किया है। इसकी अच्छी तरह से मिक्सिंग हो गई है। मैं इसको कवर करूँगी और 5 to 10 मिनट के लिए इसको मैं छोड़ दूँगी। और अब मैं एक और पैन लूँगी, उसके अंदर मैं ऑयल गरम कर दूँगी, फिर इसको मैं डीप फ्राई करूँगी। तो मैंने एक कढ़ाई ली है, उसके अंदर मैंने ऑयल डाला है और ऑयल अब गरम हो रहे हैं। जब तक ऑयल गरम हो रहा है तब तक हमारी जो फ़िश है वो मैरिनेट हो जाएगी अच्छी तरह से। फिर मैं आपको इसको डीप फ्राई करने का तरीका बताती हूँ। ऑयल को आपने अच्छी तरह से गरम करना है, फुल गरम होना चाहिए ऑयल। ऑयल अब हमारा गरम हो गया है। अब जो हमने डीप फ्राइंग के लिए जो फ़िश हमने मैरिनेट की थी, अब उसके पीसेस जो हैं हम वो इसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आहिस्ता आहिस्ता आपने इसके अंदर ऐड करनी है और अभी आपने फ़िलहाल इसको हिलाना नहीं है, क्योंकि ये फिर ये नीचे से चिपक सकती है या फिर आपकी जो फ़िश है वो टूट भी सकती है। तो आपने जब भी फ़िश को डीप फ्राई करना हो तो आप ताज़ा फ़िश को डीप फ्राई ना करें। आप 1 दिन या 2 दिन पहले की जो फ़िश होती है या 5 से 6 घंटे पहले की जो फ़िश होती है वो आप जो है डीप फ्राई करें। आप चाहें तो ताज़ा फ़िश का सालन बना सकते हैं, क्योंकि अगर आप ताज़ा फ़िश लेंगे डीप फ्राइंग के लिए तो वो अच्छी तरह से फ्राई नहीं होगी, वो अंदर से कच्ची हो सकती है या फिर उसकी स्मेल ख़त्म नहीं होगी।